जो आपका दिल होता है ना बड़ा तो मजबूर कर देता है। लड़की जो है एक लड़के से पैसे ठगती है, लेकिन वो अपने दूसरे किसी दोस्त को पैसे खिला रही होती है। लड़कियां एक लड़कों से नहीं ठगती, बहुत सारों से ठग के उसे एक निकम्मे नकारा उसकी शक्ल पे भी लानते बड़ी होती है, उसको खिला रही होती है। कुछ तो लड़की ऐसी होती कहती है लड़कों में क्या रखा यार, बुड्ढा ही फंसा लो। जब उसकी शादी हो रही थी तो कैसा फील होगा? नहीं, मैं शादी पे भी गई थी। तीनों दिन? नहीं, बस एक दिन गई थी, गिफ्ट दे के आ गई थी। क्या गिफ्ट दिया? बस छोड़ दो। फ्यूचर लाइफ पार्टनर, क्या 3 क्वालिटीज देखते हैं कि आप उस लड़के से शादी कर लेंगे? मुझे लगता है कि वो नखरे उठाने वाला हो, खर्चे में अपने उठा ही लेती है ऑटोमेटिक। बस नखरे उठाने वाला चाहिए, खर्चे अपने उठती उठा ले। लड़का आपसे रब्ता करना चाहे तो किस तरह करेगा? अगर कोई शादी के लिए विलिंग हो, आपने अपनी ख्वाहिशात तो बता दी। वो सजल से रब्ता करे, सजल ऑटोमेटिक आ जाएगी हमारे पास। तुम ही मेरी बीवी बनोगी बस। ये लड़कों का सबसे हसीन धोखा झूठ होता है। 3 साल 4 साल खिलाते हैं और उसके वो निकलवा भी तो लेते हैं, वो 3-4 साल लड़की के अच्छे तरीके से निकलवाते हैं वो भी। जिंदगी मिली तो क्या मिली, बनकर बेवफा मिली, इतने तो मेरे गुनाह ना थे कि जितनी मुझे सजा मिली। प्यारी सी लड़की ब्लैक कपड़ों में मौजूद है और ब्लैक जो है ना वो अपना ऑरा खुद क्रिएट कर देता है। वो इतना खूबसूरत कलर लगता है और स्पेशली प्यारी लड़की ने पहना हो तो और भी जचता है। तो कैसी हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताएं? मैं भी ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, मुझे आप बड़ी नखरे वाली लग रही है। वो मैं हूँ नखरे वाली। अच्छा है, किसको नखरे सबसे ज्यादा दिखाती है? मैं अपने घर वालों को। घर में कौन कौन है? मामा पापा भाई सब है। यानी कि सारे घर वाले जो है तंग आए? मतलब मेरे दोस्त भी तंग है, नखरे दोस्तों में मैं अपने बॉस को भी नखरे दिखाती हूँ। मैं अपनी हर को कैसे नखरे दिखा सकते हैं जिससे आप सैलरी लेते हो? मतलब कि मैं ऑफिस जाऊँ अपनी टाइमिंग पे जाती हूँ। अब मोस्टली ये होता है कि मेरे उस्ताद मुझे कहते हैं, सर कहते हैं कि बेटा बात सुनो, मुझे ये लगता है कि मेरा ऑफिस नहीं तुम्हारा है। मुझे भी ऐसा लगा कि मैं एंकर नहीं हूँ, आप है। जिस तरह आपने मेरा माइक लिया। मैं रह चुकी हूँ, पहले मैं करती थी एंकर। अच्छा, कहाँ पर करती थी? मैं ANN की ANN की बैक साइड पे। ANN स्टैंड्स फॉर? ANN न्यूज़ चैनल था ना, मैं अभी लॉ कर रही हूँ ना। अच्छा, लॉ कर रही हैं आप? तो बड़े धड़ल्ले वाली जो है वकील बनेंगी अगर जब बन गई। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से केसेस करोगे सबसे? मर्दों के खिलाफ। मर्दों के खिलाफ? क्यों? मर्दों से क्या आपका जो है मुखालफत? बात आप नहीं कह सकती मर्दों के खिलाफ नहीं, हमारे साथ बहुत अच्छी भी मानती हूँ। ठीक है, अल्लाह ताला ने इसको कवर कर रही। हाँ नहीं, मर्द हज़रात अच्छे भी हैं, बहुत बहुत अच्छे भी हैं। को जो है आप खुला लेके देंगे? क्या करेंगे? नहीं, मैं ज़्यादा रिश्ते करवाऊंगी। रिश्ते करवाएंगे आप? अच्छा, कोर्ट मैरिजेस करवाएंगे? यस। सारे लव बर्ड्स जो है ना इनको राब्ता कर ले, ये जो है ना आने वाले दिनों में शादियां करें। बिल्कुल। अच्छा, सही हो गया। तो उसमें आप तैयार श्यार होके जाया करेंगे, वकील वाले ही उसमें जाएंगे? वो कहते हैं ना जैसा देश वैसा बेस। अच्छा जी, तो सही हो गया। अच्छा, मुझे बताएं इसके अलावा अपनी जिंदगी में कभी किसी से मोहब्बत हाँ, मोहब्बत होती है। अच्छा, होती है? हुई? वाह वाह वाह। कब हुई? कितना टाइम पहले हुई? 2019 में हुई थी। 2019 में हुई? 24 पे खत्म हो गई? अब तो उसकी शादी भी हो गई है। 5 साल का रिश्ता? नहीं, रिश्ता नहीं कह सकते, पसंद कह सकती हो। वो करता था, मैं नहीं करती थी। तो फिर आपको मोहब्बत कैसे होगी? बातें में हो जाती है। साथ रहते हुए बातें होती हैं जब प्यार भी मिली नहीं जिसको। अच्छा, जस्ट कॉल पे बात। कॉल पे ही वो इतना आप अफिलिएट हो गए उससे कि आप? वो USA में था, यहाँ था। यूएसए में था? यूएसए में बातें आपसे, शादी कहीं और क्यों की उसने? मैंने ही कहा था कर लो। आपने क्यों कहा? बस ऐसे ही। जब आप उनके साथ जो है थोड़ा अटैचमेंट हो गई तो आपने क्यों बोला? मुझे लगता है जिससे मोहब्बत हो उससे शादी नहीं होनी चाहिए। क्यों? बस मेरी सोच है। ये आपको किसने सिखाया है लव की लैंग्वेज? बड़ी गलत सिखाई। ये मेरी बात सुना, ये सीखनी नहीं पड़ती, खुद ही आ जाती है। अच्छा, मुझे बताएं प्यार और मोहब्बत और इश्क में क्या फ़र्क है? मोहब्बत सबसे हो जाती है, इश्क किसी एक से ही होता है। तो जिसको एक से हो गया आपको इश्क, आपने उसी को कहा किसी और के हो? मुझे लगता है कौन सा इश्क है? मुझे लगता है जो आपसे जिसको आपको इश्क हो ना जिस बंदे से, वो आपको ना ही अच्छा हो। इस चीज़ को मैं प्रेफर करती हूँ। आपसे उनको इश्क था, लोग कहते हैं और ये फरमान भी है कि आप उसके पीछे जाओ जो आपको प्यार करता है। तो फिर आपने क्यों उसको जाना? ये मुझे भी इश्क हो गया, इसलिए मैं कह रही थी नहीं, अब जिसको अकेले मुझे होगा उससे आप चाहते हो कि वन साइडेड मोहब्बत रहे, चाहे वो लड़की की साइड से हो या लड़की? हाँ। अच्छा, जब उसकी शादी हो रही थी तो कैसा फील होगा? नहीं, मैं शादी पे भी गई थी। तीनों दिन? नहीं, बस एक दिन गई थी, गिफ्ट दे के आ गई थी। क्या गिफ्ट दिया था? बस छोड़ दो। नहीं, आप तो बता सकते हैं ना, गिफ्ट तो बता सकते। मैंने परफ्यूम दिया था। वॉच दी थी, एक वॉच भी दी थी। तो उसकी बेगम को देख के फिर दुख हुआ या खुशी? इसकी बेगम ने मुझसे राब्ता भी किया था एक बार। क्यों? वैसे ही अभी भी तुम्हारे पीछे पागल है, तुमने इसके मतलब अगर मेरी क्यों जिंदगी खराब की। मैंने कहा यार मैंने तो पहले बताया था, वो सब जानती है। अच्छा, यानी कि वो अभी भी लड़का आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार? लेकिन मैंने नंबर चेंज कर लिया। नंबर चेंज कर लिया। चलो यार, किसी का घर नहीं खराब।
हाँ, मैं चाहती हूँ, बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी ज़ात से किसी को फ़ायदा नहीं ना रहा, नुकसान भी ना हो। ऐसे ही। अच्छा, अब अगर आपकी लाइफ में कोई लाइफ पार्टनर आता है या फ्यूचर लाइफ पार्टनर, क्या 3 क्वालिटीज़ देखते हैं कि आप उस लड़के से शादी कर लेंगे? एक उसका दिल साफ़ होना चाहिए। ठीक है, दिल साफ की कैसे पता चले? जो सच्चा इंसान होता है ना, वो आप उसके साथ एक लम्हा बैठते हो, टाइम स्पेंड करते हो, आपको पता चल जाता है। हाँ, उसके साथ खाना खाते हैं तो मौला अली का भी फरमान है ना, खाना और सफ़र करना। हाँ, ऐसे ही है। और पहले पहली माँ बाप की रिस्पेक्ट करने वाला हो, क्योंकि जो माँ बाप की करता है वो बीवी की ऑटोमेटिकली करता है। तीसरा वो बाद में बताऊंगी, अभी मुझे भी कुछ समझ नहीं है। तीसरा बात, शॉपिंग करवाने में वो मगन हो, बाद मुझे बहुत शौक है शॉपिंग का। कितने की शॉपिंग करवाया? हाँ, मंथली 1 लाख 2 लाख की करवा दे बस। 1-2 लाख की करवा ले तो कमाता कितना हो? जितना मर्जी, बिजनेसमैन हो बस। बिजनेसमैन हो, जॉब वाला नहीं? नहीं, गुजारा नहीं है मेरा। गुजारा नहीं है आपका, गुजारा मुश्किल है लड़की का, लड़की को संभालना बहुत मुश्किल। मुश्किल। ठीक है, तो भैया आपके पता नहीं नहीं, मुझे लगता है कि वो नखरे उठाने वाला हो, खर्चे में अपने उठा ही लेती है ऑटोमेटिक, बस नखरे। नखरे उठाने वाला चाहिए, खर्चे अपने उठती उठा ले। हाँ, नखरे उठाने जब वाला। आप नाराज हो, मनाए आपको छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीजें। मतलब मैं बेफजूल नाराज होना चाहती हूँ उससे, किसी बात पे भी नहीं, बस ऐसी छोटी मोटी बातों पे नाराज। ताकि वो मनाता रहे बस मैं चाहती हूँ मैं उसकी बीवी ना बनूँ, मैं उसकी एक मशूका बनूँ। शादी के बाद भी। अच्छा, यानी कि वो एक चुलबुला सा ताल्लुक है, वो रहना चाहिए। हाँ, सीरियस नहीं होना चाहिए यार, मैं प्लीज कहती हूँ। हर हस्बैंड वाइफ आपकी शादी हो जाती है, आप सिर्फ यूं रिएक्ट करते हो, वो आपकी बेगम है, आप दोस्ती रखें यार अपने दरमियान में, और यही मैं चाहती हूँ। शरारतें होनी चाहिए। बिल्कुल तो अभी तक कोई ऐसा लड़का नहीं दिखा? यार, वो दिखे हैं घर वाले सुबह शाम शादी 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 शादी। शादी से बचने के लिए तो अपने स्टूडियो आ जाती हूँ। स्टूडियो आ जाती है। स्टूडियो किस चीज़ का है? ये बस बहुत काम करते हैं, अब जब हम आएंगे दिखा दूंगी आपको। अच्छा, कहाँ पर आपका? अमाना मॉल की बैक साइड पे। प्रमोशन भी कर सकती थी, यहाँ पे नाम ले सकती थी अपने स्टूडियो का। नेक्स्ट। कोई लड़का आपसे रब्ता करना चाहे तो किस तरह करेगा? अगर कोई शादी के लिए विलिंग हो, आपने अपनी ख्वाहिशात तो बता दी। वो सजल से रब्ता करे, सजल ऑटोमेटिक आ जाएगी हमारे पास। अच्छा, मेरे प्रोड्यूसर को यार मैसेज करना, मैं इतने नहीं पढ़ रही होती। अच्छा जी, मुझे बताइए क्या सुनाएंगे, गाना कोई शायरी? चलो। जिंदगी मिली तो क्या मिली, जिंदगी मिली तो क्या मिली, बनकर बेवफा मिली, इतने तो मेरे गुनाह ना थे कि जितनी मुझे सजा मिली। हाय अल्लाह जी, तुम तो बहुत दुखी लग रही हो लड़की। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी में ना बहुत सारे मौके होते हैं, लेकिन कुछ मौके ऐसे होते हैं जो आप खुद कैश नहीं करना चाहते, तो बस मैंने कुछ मौक़ों को खुद ही कैश नहीं किया। अच्छी बात है ना, बहुत कुछ सीखने को मिल गया है। ऐसे ही है। अगर मैं बात करूँ बेवफाओं की, तो बेवफा कौन है ज़्यादा? बेवफा कोई नहीं होता, बेवफा हम खुद होते हैं, हम मौका सामने वाले को देते हैं। या हमारे साथ बेवफाई हाँ, जब आप इतनी प्योरिटी दोगे, हद से ज़्यादा किसी को अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो जाए तो अवेलेबल होंगे। गलती इसमें हमारी होती है, हम किसी को कह ही नहीं सकते बेवफा, हम खुद अपने साथ बेवफाई करने वाले होते हैं, मुझे ये लगता है। पहली दफ़ा ना वाकई में किसी की बात दिल पे लगी है, हम अपने साथ बेवफाई करने वाले खुद होते हैं, हम खुद को टॉर्चर करने वाले खुद होते किसी हैं। को कसूरवार भी नहीं कह सकते कि उसने हमारे साथ ज्यादती, हम खुद अपने साथ ज्यादती आपको करते पता भी होता है आप अपने साथ गलत कर रहे हो, लेकिन आप कर रहे होते हैं। जो आपका दिल होता है ना, बड़ा तो मजबूर कर देता है। ये बात तो हकीकत है यार। दिल है, दिल पे नहीं जाना। जो मैं कहती हूँ कामयाब बनना तो दिमाग की सुनो, दिल की नहीं। दिल हमेशा मरवाता ही है, जब भी मरवाता है। दिल किसी की नहीं सुनता, ऐसे ही है, और वो आपको भी नहीं सुन रहा होता। इसलिए मैं दिमाग की सुनने लगी हूँ। दिल के हाथों से निकल गई बहुत पहले ही। ऐसे ही है। दुनिया की हकीकत क्या है? दुनिया अपने बारे में बात करें, दुनिया तो बहुत लंबा प्रोसेस है। सही हो गया। आपकी अपनी एक अच्छाई बताइए, एक बुराई बताइए। मेरी अच्छाई ये है, मैं इमोशनल, कोई मेरे सामने इमोशनल हो, मैं बहुत जल्दी हो जाती हूँ। और बुराई ये है कि मैं जब किसी को छोड़ती हूँ ना, टाटा बाय बाय कह देती हूँ। फिर कोई वापसी का रास्ता? फिर वो मर भी जाए, वो पाँव भी पकड़ ले, मैंने कहा नहीं, जब छोड़ दिया तो पक्का छोड़ना है, जब रख लिया तो पक्का रखना है। सही हो गया। बेवफा कोई नहीं होता, बेवफा हम खुद ही होते हैं। हाँ, ऐसे ही है। अच्छा, लड़कियां ज्यादा झूठ बोलती हैं या लड़के? लड़कियाँ क्या बोलती हैं? लड़कियाँ यार, जब भूख लगी हो, खाना खाना हो, यार पापा नहीं माने, मम्मा नहीं माने, ये लेना है वो लेना है। अब बेचारी लड़कियाँ क्या, लड़कों से उन्हें खर्चे पूरे करवाने होते हैं। हाँ, ऐसे ही है। और लड़के क्या जो बोलते हैं? यार मैं शादी तुमसे ही करूँगा, तुम ही मेरी बीवी बनोगी, बस। ये लड़कों का सबसे हसीन धोखा और झूठ होता है। 3 साल 4 साल खिलाते हैं और उसके वो बाद निकलवा भी तो लेते हैं, वो 3-4 साल लड़की के अच्छे तरीके से निकलवाते हैं वो भी। ऐसे ही है। इतना खिलाते नहीं जितना लड़कियों से निकलवा लेते हैं ये बंदे। हाँ, ऐसे ही है। सही है कि सच्ची बातें बोल रही है लड़की। बिल्कुल सही है। बहाने क्या लगाते हैं फिर पैसे निकलवाने के? अच्छा, मेरी दोस्त थी, वो उसका एक बॉयफ्रेंड ऐसा था, वो कहता था यार मेरी आज गाड़ी खराब हो गई है, आज मेरे पापा को अटैक आ गया। तौबा, लड़के इतने झूठे हैं। अल्लाह, बाप को अटैक करवा दिया? हाँ, उसने लड़की से 10-15 लाख खा लिया था। लड़की अमीर होगी ना? काफ़ी अमीर थी, इस्लामाबाद में रहती है, F11 में, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। अब छोटी एज की?
19 साल में लड़की को प्यार हुआ था, अब तो 26 साल की है और अभी तक उस लड़के की मोहब्बत में। अब मैं उसको इतना समझाती हूँ छोड़ दो छोड़ दो, छोड़ती नहीं हूँ। लड़कियाँ बहुत लड़के दिमाग से पैदल होती है मुझे लगता है। मोहब्बत में सिर्फ, हाँ मोहब्बत में कह सकते हो, वरना तो बड़ी तेज होती है। हाँ वरना तो किसी को अपने आगे भी नहीं गुजरने देती। किसी रिलेशनशिप में सच्ची हो तो वहाँ पे वो पागल ही होती जो कम उम्र का प्यार होता है वो स्ट्रॉन्ग ही होता है, लड़कियों को बहुत जल्दी इश्क में ले जाते हैं। है। ऐसे ही है। अच्छा, आंखें बोलती हैं, तो आपकी आंखें क्या कहती हैं? ये तो अभी बताइए मेरी आंखें क्या कहती है। मुझे आपकी आंखें बड़ी डीप लग रही हैं। हाँ मैं बहुत ये आंखें पढ़ते हैं ना, बताओ क्या कह रही हैं आंखें? मैं बहुत बोल दो बात। करती हूँ, बहुत बातें की। मोहब्बत करने वाली आंखें। अब मैंने वैसे बेवफाई कभी की नहीं है। अच्छा, जिसको भी छोड़ा है बता के छोड़ती हूँ यार, मैं छोड़ रही हूँ, हमारा साथ इतना ही था। मैंने कभी किसी को धोखे में नहीं रखा कि यार। हाँ बताएं। लड़कियाँ क्या झूठ बोल के पैसे खाती? वैसे मैंने आज तक कभी किसी से पैसे नहीं खाए, इसलिए मुझे आइडिया नहीं। लड़कियां क्या बहाने लगा के लड़कों से ठगती हैं पैसे? यार मैंने दोस्त की शादी पे जाना है, मेरे पास लहंगा नहीं है। कपड़े नहीं, लहंगा ले दो, कपड़े ले दो। स्ट्रेट। यार आज मेरी दोस्त की बर्थडे है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी। ये लड़कियों में बहुत आजकल। अच्छा, हमसे नहीं इस तरह मांगे। लड़की जो है एक लड़के से पैसे ठगती है, लेकिन वो अपने दूसरे किसी दोस्त को पैसे खिला रही होती है। लड़कियां एक लड़कों से नहीं ठगती, बहुत सारों से ठग के उसे एक निकम्मे नकारा उसकी शक्ल पे भी लानते बड़ी होती है, उसको खिला रही होती है। एक अपने आशिक को, और वो आशिक को दिल करा, चपेड़े मारने को दिल करता, देखने को भी दिल नहीं करता। वो आशिक भी इतना ऐसा। ये सच्ची बात है। अब मेरे ऐसी लड़कियों से क्या, जी। मेरी एक दोस्त भी थी, उसका आशिक इतना फजूल था, मतलब कि वो निकम्मा ना काम करता था। मतलब लड़की ने फ्लैट भी लड़की ने लेके दिया हुआ था, Oh my God। और लड़की खिला रही थी, गाड़ी भी लड़की थी, इधर से बेचारी लूटती थी उसको, उस पर लगाती थी उधर से। अब वो लड़के ने, अब वो ना उसको रखता है, वो ना छोड़ता है। लड़की का भी यही है, उसको मैं समझा के थकी, लेकिन मैं कहती लड़कियाँ, ऐसी लड़कियों को क्या कहेंगे आप? ये दुनिया की बेवकूफ़ लड़कियाँ हैं। ये लड़कियों को कुछ नहीं कह सकते। लड़कियां मैं कहती बहुत बेवकूफ़ है। अच्छा, लड़कियां जब लड़कियों को ही अपनी बातें शेयर करती हैं और दोस्तें ही मुझे लगता है काफ़ी हद तक इन्वॉल्व होती हैं उसको इश्क माशूकी में फंसाने के लिए कि नहीं यार लगी रहो, टाइम दो, हो सकता है तुमसे शादी कर ले, तो ऐसी दोस्तों को क्या कहेंगे जो ऐसे गंदे मशवरे देती हैं? ऐसी दोस्तों को मैं कुछ नहीं कह सकती, उनकी तरबियत ही ऐसी होती है। इन्होंने जो सीखा होता है ना वही आगे सिखा रही होती है, बस मैं यही कहूँगी। और फिर मशवरे देती हैं इतने अजीब अजीब से। बिल्कुल ऐसे ही मशवरे देती है, यार वो तुमसे मोहब्बत करता है, यार उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए प्यार देखा, यार वरना वो ऐसे ना करता, वरना वो तुम्हें खाना ना खिलाता। यार तुम पागल हो, तुमने उसकी आंखों में प्यार नहीं देखा, मैंने देखा है। यार दीदी टू मच। ऐसी दोस्तों को दिल करता गला दबा के मार दूं मैं। कम से कम दोस्त तो सच्चे होने चाहिए। आजकल दोस्ती कोई अच्छी निकलती नहीं, एक नस्ली ही निकलती है आजकल, तो सारी खराब करने वाली है। नस्ली दोस्त की निशानी, जो नस्ली दोस्त होगा वो आपसे हर बात पे लड़ेगा, आपको समझाएगा, वो आपको ये कहेगा यार तुम पागल हो, तुम इस तरह ना करो, इस तरह करो। और हमें वही दोस्त मोस्टली बुरे लग रहे होते हैं, हम कहते नहीं यार ये गलत है, ये ऐसा नहीं है। ऐसे ही है। जो हमें कहेगा ना यार आओ ये लड़का सेट करके देती हूँ, वो लड़का सेट, वो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम कहेंगे यार ये सोच रहा है कि यार मुझे भी लाइफ में बिजी करना चाहिए, नहीं यार ये तो बड़ा अमीर है, यार तुम्हें खुश रखेगा। यार कोई बात नहीं, लड़कों में कुछ तो लड़की ऐसी होती कहती है लड़कों में क्या रखा है यार, बुढ़ा ही फंसा लो। हकीकत ये है। तो फिर उनको कैसे फंसाया जाता है? अब मुझे तो बुढ़े नहीं पता है, मुझे नहीं पता। वैसे जो बुढ़े जो होते हैं वो खुद ही फंस जाते हैं, उनको फंसाने की जरूरत नहीं है। कैसे? यार लड़की थोड़ा सा हिंट देती है, स्माइल करते हैं, बुढ़ों को लगता है बस फंस गई ये हमारे साथ। वैसे बुढ़े पैसे बहुत लगाते हैं। अच्छा, कोई बताए ना अपने दोस्त का किस्सा। मेरी एक दोस्त ने बहुत अमीर बुढ़ा फंसाया हुआ था, उसने बहुत खाया है। वो कैसे खाती थी? वो खुद ही खिला देता था, उसको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। कितने, फिर भी वो मंथली कितने पैसे आपके दोस्त को खिलाता? 4-5 लाख। 4-5 लाख? बिजनेसमैन था ना, राइस का उसको अपना बिजनेस था। राइस मिल्स थी। हाँ, और लेजर वगैरह का भी अपना था उसका। लेजर भी फ्री, खाने भी फ्री, शॉपिंग भी फ्री, और इसके अलावा लेकिन अब उसने उस लड़की का बहुत बुरा हाल किया था। क्या किया? लड़की ने आगे चुक्कर चला लिया था, और उसको पता लगा जब उसने फिर भाई लड़की, अब वो तबाही भी तो बताए ना, अंजाम भी लड़कियों को लड़की बहुत मारा था बेचारी को, उसके बाल काट दिए थे। माय गॉड। लेकिन अब वो इतना, अब फिर वो आ गया उसकी लाइफ में, बेबी मुझे माफ़ कर दो बस। वो लड़के को वैसे बंदे को वैसे इश्क हो गया ना, इस लड़की की आदत हो गया है, फिजिकल रिलेशन है चुका, आई थिंक भी। मर्द वैसे जल्दी प्यार नहीं करते। देखो यार कितनी बुरी बात है। वो देखो आपने सिर्फ कुछ पैसों की हद तक वही बंदा फिजिकल होता है, और उसका अंजाम देखिए उससे गंदा, कि वो आपके ऊपर इतना रोब और इतना वो आपके ऊपर हक जतला रहा है कि वो आपके बाल तक काट रहा है। नहीं वैसे वो लड़के ने कभी हक जतलाया नहीं है, लड़की ने गलत किया है।
मतलब वो बंदा, मैं ओवरऑल बात वो करती बुढ़ा था लेकिन वो शादी तक का सोच रहा था। शादी तक का सोच रहा था, लेकिन उसने पहले कहा था यार मेरे से बेवफाई ना करना कोई भी। मुझे मैं अगर वो लॉयल था तो फिर वो उसको नहीं डिसलॉयल्टी करी। उसने ये कहा था मैं तुम्हें सारे खून माफ कर दूंगा, बेवफाई वाला नहीं करूंगा। उसने नहीं किया, बाल काट दिए। नहीं, अब तो बाल भी आ गए लड़की के। अब वो उसके साथ लॉयल। हाँ बहुत, अब तो शादी होने वाली है उसके, अगले मंथ शादी है। बात है, चलो यार जहाँ पे भी जो नसीब लिखा हुआ है। और कुछ कहना चाहें देखने वाले? नहीं फिलहाल तो कुछ नहीं कहना, ये कहना चाहती हूँ इतनी हसीन लड़की खड़ी हुई है। आप ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह।